Hello everyone, this is Sylvester Rodriguez from Ace Cars Expert. रिसेंटली हमने एक गाड़ी का डिलीवरी किया था, गाड़ी का सेल किया था, जिसमें हमको बहुत ट्रांसफ़र में बहुत इश्यूज़ हुए थे, क्योंकि वो कुछ नॉर्मल वाला ट्रांसफ़र नहीं था, मतलब कार का ट्रांसफ़र। बेसिकली वो एक इंटरस्टेट मीन्स महाराष्ट्र टू गोवा, गोवा टू गुजरात, ऐसा कुछ ट्रांसफ़र था। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था हमें एक कस्टमर ने, और वो बहुत ही सिंपल नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था कि ऐसे चीज़ों में जैसे क्वेश्चन पूछा था कि कितना टाइम लगता है ट्रांसफ़र्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टैक्स अमाउंट है उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो हमारे परसेंटेज है, जो डेज़ कितने जाते हैं और कितना डेप्रिशिएट होता है। तो ये सब हमने बोला कि हमारे लिए भी कुछ ये एकदम सिंपल या एवरी डे टू डे का काम नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ हमारे लिए। तो हमने सोचा इसका एक वीडियो बनाए। तो हम ये विश करें कि पूरा ये वीडियो आप एंड तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंटर स्टेट, जो अलग स्टेट से स्टेट होता है, जो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र नहीं बट महाराष्ट्र टू आउट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा टू महाराष्ट्र, गुजरात टू महाराष्ट्र, तो उसके क्या प्रोसीजर्स है, क्या कॉस्टिंग है, वो पूरा डीप में आपको इसमें बता देंगे। अभी आपको मैं आरटीओ का टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल और इजीली बताने वाला हूँ एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से एग्जांपल BMW 320D 2015 का गाड़ी है, जो हमें गुजरात से इधर मुंबई में ट्रांसफ़र करना है। यस, तो उसका क्या कैलकुलेशन है मैं आपको एक बताता हूँ। लेट्स से एग्जांपल आज का एक शोरूम कॉस्ट, हम सब ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस पकड़ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स पकड़ रहे हैं। आज का एक कॉस्ट समझो, लेट्स से एग्जांपल 4,50,000 एक शोरूम कॉस्ट होता है। उस पे 5 इयर्स का डिप्रिसिएशन, आरटीओ डिपार्टमेंट में एक डिप्रिसिएशन रहता है, उसके इनवॉइस में डिप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज़ अराउंड 30%। तो वो 30% 45 लाख के ऊपर लगेगा, दैट इज़ अराउंड 13,50,000 लेस हो जाएगा 45 लाख से। और जो बैलेंस अमाउंट आएगा उस पे मुंबई का 20% आरटीओ टैक्स, जो चार्जेस है नॉर्मल आज का 2021 का, वो 20% टैक्स लग जाएगा, और वो अमाउंट समथिंग अराउंड 6 लाख प्लस वो अमाउंट का टैक्स अमाउंट भरना पड़ेगा। अब प्रोसीजर क्या है कि आपको सिर्फ ये टैक्सेशन का नहीं, देयर इज़ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का भी है। जो बंदा यहाँ मुंबई का है उसके पास सभी KYC होनी चाहिए। यस, गाड़ियों की प्रॉपर इनवॉइस वहाँ पे होना चाहिए, आरसी बुक ओरिजिनल, इंश्योरेंस ओरिजिनल जो कि प्रॉपर वैलिड होनी चाहिए, PUC होनी चाहिए, एंड सभी इनवॉइसेस गुजरात के ही होंगे। सेकेंडली, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आरटीओ होता है, कितना दिन लगता है, दैट गोज मोर देन 30 to 45 डेज। यस, क्योंकि हमें गुजरात का NOC लगेगा, हमें टैक्सेशन में आरटीओ में चेक करना पड़ेगा कि कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, कितना डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि एक शोरूम कॉस्ट तो अभी का सिंपली मिल जाएगा BMW शोरूम्स, बट डेप्रिसिएशन, हर गाड़ी की डेप्रिसिएशन अलग है सिस्टम्स में, उनके PCs में, कंप्यूटर्स में। तो वो ढूंढने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फिर टैक्सेशन अमाउंट लगता है। फिजिकल कार गुजरात से, फिजिकल कार मुंबई में हमें दिखानी पड़ेगी, आरटीओ ऑफिसर को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर एक इंस्पेक्शन लगेगा, और फिर उसके बाद वो एक टैक्सेशन अमाउंट लगता है, दैट इज़ 6 लाख प्लस, मैंने कुछ बताया था। सो 30 to 45 डेज़ का ये प्रोसीजर है। सबसे इम्पॉर्टेंटली समझो, वहाँ पे गाड़ी का नंबर है 1235, गुजरात का GJ 1234। तो यहाँ जब वो ट्रांसफ़र करते हो मुंबई में और इधर भी महाराष्ट्र में, तो यहाँ का उसको न्यू नंबर आता है MH समथिंग 12345, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर्स दे रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर हो जाता है जब आप वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। सो यू विल गेट अ न्यू नंबर। और एक और चीज़ थी इसमें बताने के लिए कि जब बहुत साल पहले, समथिंग अराउंड 8 to 10 ईयर्स बिफोर, जब आरटीओ डिजिटलाइज नहीं था, अर्लियर क्या हो जाता था, जब आप गुजरात से या गोवा से गाड़ी लाके यहाँ मुंबई में ट्रांसफ़र करते और वो सेकेंड ओनर कार थी और यहाँ आ जाते तो वो फर्स्ट ओनर हो जाती थी। बट नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीन डिजिटलाइज, सब कुछ अभी सिस्टम्स प्रोसेसेस में है, तो वहाँ का पूरा सिस्टम्स, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ यहाँ पे कैच हो जाता है। तो यू विल बी हियर ऑल्सो, सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है, बट यहाँ आपका प्रॉपर सेकेंड ओनर ही दिखाई देगा, जैसे वहाँ का पूरा डेटा यहाँ पे फ्लैच हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, यू विल हैव अ न्यू नंबर प्लेट, एंड आपके पास MH नंबर का एक न्यू नंबर प्लेट होगा 2015 BMW 320D का।
इसी चलते अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी रहेगी, जैसे हमारे एक कस्टमर ने हमको ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि उन्होंने ये गाड़ी यहाँ से हमारे से ली थी, तो ये सब दिक्कतें हुई। अगर आपको इससे चलते कोई भी क्वेरी है, आरटीओ से लेके, ऑटोमोबाइल से, फिनेंस से लेके, इंश्योरेंस से लेके, न्यू कार से लेके, कुछ भी चीज़ है अगर आपको पूछना है, वी आर हियर एज एस कार्स एक्सपर्ट ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स। आप हमें इस यूट्यूब पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, एंड वी आर हियर एज एस कार्स एक्सपर्ट।